अब हम चलते हैं निरूपणात्मक चरण में या चित्रात्मक चरण में। तो हम देखते हैं कि गुणा के चरण में इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं। अब तक हमने गतिविधियों के लिए शिक्षण उपकरणों का उपयोग किया, हमने उन्हें गतिविधियां दी। अब वर्गाकार अभ्यास पुस्तिका का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। ये एक बदलाव का चरण है। उपकरण से निरूपण चरण में इसे एक चित्रात्मक चरण भी कहा जा सकता है, क्योंकि कक्षा 1, 2 और 3 उनके लिए सांकेतिक चरण वे शायद चित्र भी बना सकें और ये काफ़ी है। तो अब हम 5 समूह बनाते हैं 2 वर्ग के, जैसे हमने पहले किया। हमने पीले वर्ग का इस्तेमाल किया था इस गतिविधि को करने के लिए। मैं 2 वर्ग बनाता हूं और मैं उन्हें 5 बार लिखूंगा। ये तीसरा समूह है, ये चौथा समूह है और ये 5वां। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा और मैंने 5 बार किया। हमने यही गतिविधि पहले संख्या रेखा के साथ की थी। वो कैसा लगता था? हमने 3 के समूह बनाए। ये पहला समूह है, ये दूसरा और ये तीसरा। जब हमने ये बनाया तो कितने समूह बनाए? हमने 3 समूह बनाए। 3 3 बार। इनमें क्या अंतर है? ये 3 एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तो जो अंक हमें मिला वो है 9। 9 वर्ग। हम इन तीनों को 3 तरह से लगा सकते हैं, ऐसे। ये 3 पहला सेट, दूसरा और ये तीसरा। 3 को लगाया 3 बार। कितने वर्ग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 3 गुना 3, ये गुना का चिन्ह है। 3 गुना 3 हो गया 9। तो इसी तरह से ये 3 बार यहाँ लगाया तो हमें मिला है 9। अगर मैं 10 बार 3 करता हूं तो ये एक लंबा क्रम होगा। ये एक सरल उपाय है। तो इसी तरह हम 3 को 10 के साथ गुना कर सकते हैं और वो बहुत सरल होगा। तो इस तरह से सांकेतिक चरण ठोस और अमूर्त चरण के बीच में आता है। ये शिक्षण का तरीका बच्चों को बहुत मदद में आएगा ठोस से अमूर्त चरण में जाने के लिए टीएलएम का उपयोग करके। ये वो सीखेंगे। अपने आप को यहाँ तक सीमित किए बिना हम इसे एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, छोटे सितारों का उपयोग करके या वृत्तों का या कोई भी आकार, उनका इस्तेमाल करके बच्चों को सिखा सकते हैं। कितने सितारे हैं? 3 यहाँ, 4 यहाँ, 4 बार। तो कुल कितने सितारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये एक और तरीका है ये दिखाने का। 3 और 4 का गुना और हमें एक आयत दिखाई देता है। तो हम देखते हैं 2 गुना 5, हमने 2 को 5 से गुना किया, हमें ऐसा एक आयत मिलता है। और क्या होगा अगर मैं 5 गुना 2 करूंगा तो? इसे यहाँ ऐसे बनाते हैं।
वही समस्या इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ 5 है हमारे पास और मैं 2 बार करता हूँ। मुझे यहाँ क्या मिलता है? 5 और यहाँ 2। जब मैं गुना करता हूँ तो 10, मुझे 10 मिलता है। हम यहाँ ये देख सकते हैं कि इसे एक पंक्ति कहते हैं। तो मेरे पास 2 पंक्तियाँ हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इन्हें कहते हैं स्तंभ। इस उदाहरण में हमारे पास हैं 2 स्तंभ और 1, 2, 3, 4 और 5 पंक्तियाँ। तो ये पंक्तियाँ और स्तंभ, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए, तभी उन्हें पता चलेगा कि आयत कैसे मिला। यानी जब हम गुना करते हैं, पंक्तियाँ और स्तंभ जब हम उनका गुना करते हैं, तो इसे आयत कहते हैं। जब उन्हें ये समझ में आएगा। और एक और बात है, और अगर हम 2 को 5 से गुना करते हैं तो, या 5 को 2 से, हमें एक ही जवाब मिलता है। ये वर्ग रेखा अभ्यास उन्हें ये सिखा देगा।